हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 6.2 पर बात करेंगे। और आज का लेक्चर का जो है पहला क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, देखिए, सिद्ध कीजिए r पर fx बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन हमारा कैसा है, वर्धमान है। अब देखो बच्चों, ऐसा है कि अगर आपको वर्धमान के बारे में जानना है, ह्रासमान के बारे में जानना है, तो एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली 6.2 का मैंने एक जो है इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है और उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपको साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, हमें वर्धमान प्रूफ करना है। तो वर्धमान प्रूफ करने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा था और यहाँ पर कह रहे हैं कि r पर, r मतलब हमारा होता है वास्तविक संख्या। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास जो fx दिया हुआ है, ये fx हमारे पास क्या है, ठीक है, fx बराबर दे रखा है 3x प्लस 17। अब हमें क्या करना होता है, इसका f' निकालना होता है। और f' क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास देखो 3 हो जाएगा सिंपल, और 3 हमारा क्या है, 0 से बड़ी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अतः fx r पर वर्धमान है ना, वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये यही तो हमें बताना था, क्योंकि जो 3 है वो हमारा देखो फॉर एवरी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी x जो है, जो x है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, इस r में से आ रहा है, बिलोंग्स टू r। तो ये चीज़ हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जो f' मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, मतलब कोई भी जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हुआ तो वर्धमान होता है। तो वही चीज़ हमें बताना था। ठीक है, तो फलन वर्धमान है वो हमने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि r पर जो fx e की पावर फलन वर्धमान है। वही सेम क्वेश्चन है। तो देखो fx हमारे पास क्या दे रखा है, अब हमारे पास fx जो है e की पावर 2x दे रखा है। अब e की पावर 2x, अब देखो f' अगर मैं निकालता हूं तो f' e की पावर 2x का, तो सबसे पहले e की पावर 2x ही हो जाएगा डेरिवेटिव, फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इंटू e की पावर 2x। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये जो है पॉजिटिव होता है ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ये रियल नंबर r में। ठीक है ना, ये पॉजिटिव होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो fx है r में कैसा है, वर्धमान है। क्लियर है, वर्धमान है। क्यों, क्योंकि जो डेरिवेटिव हमारा आ रहा है वो जो है 0 से बड़ी आ रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख रहे, कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि जो आपके पास फंक्शन ऑफ x है, जो कि आपका साइन x दे रखा है, ये निम्नलिखित फलनों में a में वर्धमान है, b पाई से पाई/2 में, पाई/2 से पाई में ह्रासमान है, 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो देखिए fx दे रखा है, अब हमें क्या निकालने, f'। f' क्या होगा, साइन x का cos x होता है। अब देखो cos x की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो फर्स्ट में देखो थोड़ा सा अगर मैं ग्राफिकली बात करनी चाहूं, तो सबसे पहले अगर cos x का एक ग्राफ मैं ड्रॉ करूं, तो cos x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, देखो ऐसे। cos x का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो यूं ऐसे बनता है ना, इस प्रकार से ये जो है हमारा बनता है। मतलब अगर cos 0 की मैं बात करूं तो उसका वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये 0 से पाई/2 हो जाता है ये, है ना। फिर पाई/2 से यहां तक अगर आता है तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, ये हमारा पाई हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है 3π/2 होता है। और यहां से यहां तक जब आता है तो ये जो होता है वो हमारे पास पाई होता है। क्लियर है, तो ये हमारे पास पाई होता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें लॉजिकल चीजें यूज करनी है। और लॉजिकली हम अगर बात करें, देखो पहला ए नंबर में आप अगर देखेंगे तो 0 से पाई/2 में कह रहा है। तो देखो 0 से पाई/2 में हमारा फलन कैसा है भैया, वर्धमान फलन है ना। 0 से पाई/2 में जो फलन है वो हमारा कैसा फलन हो जाएगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। ठीक है,
देखो ये 0 है, 0 से π/2। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस f'(x) ये बड़ा है किस पर, ये जो है बड़ा है फॉर एवरी x, मतलब कोई भी अगर मैं x लूं जो कि 0 और π/2 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो है ये बड़ा है, इसीलिए जो फलन हो जाएगा, इसीलिए f(x) 0 π/2 में कैसा है, वर्धमान है। क्लियर है, क्योंकि ये देखो हमारा पॉजिटिव है ना, ये फंक्शन है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। ऐसे में बी नंबर की बात करूं, देखो π/2 से π में, अब ये है π/2 और यहां से π में, अब देख सकते हो ये नीचे है हमारा फंक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ह्रासमान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस f'(x) जो है 0 π/2 से π में हमारा कैसा है, नेगेटिव मिल रहा है f'(x), क्योंकि cos x का जो वैल्यू है वो यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो नेगेटिव है ना। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू π/2 से π में, इसीलिए हम यहां पर कहेंगे कि जो f(x) है वो π/2 से π में कैसा है, ह्रासमान है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब अगर आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा था तो उसमें मैंने एक ऐसा केस डिस्कशन किया था कि यहां से यहां तक तो वर्धमान है, यहां से यहां तक ये जो है कैसा है, ह्रासमान है, और देखो 0 भी है। तो मैं अगर यहीं पर बात करूं तो यहां पर जो है cos x जो है f'(x) होगा, f'(x) है वो सबसे पहला चीज जो f'(x) है वो हमारा जो है, एक तो हमारा बड़ा भी हो रहा है 0 से, f'(x) जो है वो हमारा 0 के एक टाइम ऐसा आ रहा है, यहां पर ये जो पॉइंट है ये 0 के बराबर वाला पॉइंट है, यहां 0 के बराबर भी आ रहा है, तथा f'(x) जो है 0 से छोटा भी है, इसीलिए हम यहां पर कहेंगे 0 छोटा भी है फॉर एवरी 0 से π में। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो f(x) है 0 से π में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। क्लियर है, ये चीज हमको जो है प्रूव करना था। आप ग्राफिकली इस चीज को समझ सकते हो, हालांकि ऐसा करना है नहीं, है ना, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज यहाँ पर ड्रॉ करा था, कोई बात नहीं, आप लोग इसको भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर दे रखा है आपका, जिनमें f(x) बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f वर्धमान है a में और b हमारा ह्रासमान है। तो हमें जो है ऐसे अंतराल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अंतराल ज्ञात करने के लिए आपको कंडीशन मैंने बताया था, आपको क्या निकालनी है, f'(x) निकालनी है। तो f'(x) क्या होगा, 2 × 2x - 3। तो f'(x) अब हमारे पास क्या आ रहा है, 2 × 2 = 4x - 3। अब अगर मैं अंतराल के लिए हमें क्या करना होता है कि जब भी हमें अंतराल निकालने होंगे तो हमें क्या करना है, यदि f'(x) जो है 0 हो तो उस केस में दिस इम्प्लाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4x - 3 = 0, तो 4x = 3, x = 3/4 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास आया किसका वैल्यू, x का वैल्यू आ गया। और जब हमारे पास x का मान आ गया तो अब हम देखो थोड़ा सा यहाँ पर कंडीशन ड्रॉ करते हैं। देखो इधर हमारे नेगेटिव सारे इनफाइनाइट, इधर हमारे पास पॉजिटिव इनफाइनाइट, और जो 3/4 है ना वो बीच में कहीं यहाँ पर होगा। तो हमारे पास 2 इंटरवल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, 2 इंटरवल्स आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर 2 इंटरवल्स में हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाला a में, ठीक है, a में हम लिखेंगे जो f'(x) है
वो बड़ा है, वो पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में पॉजिटिव आएगा? देखो एफ डैश एक्स कौन से इंटरवल में, जब हम इससे बड़ा वाला लेंगे ना तो ये इसी में ही हमारा पॉजिटिव आएगा, मतलब 3/4 से पाई में। एक तो इंटरवल हमारे पास ये बन रहा है यहां से यहां तक, और दूसरा इंटरवल यहां से यहां तक वाला बन रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हमको थोड़ा सा बताने थे, तो यहां पर हम बताएंगे इस वाले इंटरवल में जो है पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव ही है हमारे। तो हम यहां पर लिखेंगे ये जो है पॉजिटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 3/4 टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये होगा। अतः जो fx है वो fx जो है 3/4 प्लस इनफाइनाइट में कैसा है? वर्धमान है, मतलब पहला वाला हमने निकाल लिया। अच्छा, दूसरा बी नंबर केस देखो, एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, ये हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 में हमारा जो है कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो माइनस इनफाइनाइट से 3/4 में कैसा होगा? ह्रासमान होगा। यही तो हमको निकालने थे, ए में हमें बताने थे कि वर्धमान होगा कौन से उसमें, तो इस वाले इंटरवल में है ना, इस वाले अंतराल में, और ह्रासमान होगा बी में, इस वाले अंतराल में। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला भी क्लियर हो गया है क्वेश्चन। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये भी एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने जस्ट आप लोगों को करवाया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ, आप लोग इसके एज अ होमवर्क प्रीवियस के जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ट्राई करना है, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि नहीं आ रहा है, अब सर सॉल्यूशन इसका आप बता दीजिए, कोई बात नहीं, स्पेस छूटा हुआ है पूरा अभी लोगों के लिए है, मैं इसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए बहुत सारा पार्ट है, कह रहे हैं कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन है, वर्धमान है या ह्रासमान है। तो देखो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही हूबहू है जैसा हमने इसके प्रीवियस में किया था। तो एफ एक्स बराबर ए नंबर में दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 5। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालनी है। एफ डैश एक्स क्या होगा? 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स 2x प्लस 2 है, यदि अब हम 0 पुट कर देंगे, अंतराल निकालने हैं, यदि एफ डैश एक्स बराबर हमारा क्या हो, 0 हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई 2x इज इक्वल टू -2, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू -1 आया, जब x इज इक्वल टू -1 आया, तो अब हम जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग क्या करना है, अंतराल ज्ञात करना है। तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग अंतराल जब आप ज्ञात करेंगे तो आपके पास देखो दो चीजें मिलेगा। पहले तो ए नंबर के लिए देखो यहाँ ड्रॉ करते हैं, ए नंबर के लिए हमारे पास क्या है, -1 आया, यहाँ रहेगा, माइनस इनफाइनाइट इधर रहेगा और प्लस इनफाइनाइट हमारा इधर रहेगा। तो हमारे पास दो अंतराल निकल करके आ रहा है। तो हम सबसे पहला यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव होगा कहाँ पर, इस वाले अंतराल में, ठीक है, पॉजिटिव होगा कहाँ पर, देखो ये चीज हमारे पास आ रहा है ना, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2 आया, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, 2x प्लस 2 आया, तो इसमें पॉजिटिव होगा, ये जो पॉजिटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा, -1 से प्लस इनफाइनाइट में, ठीक है ना। तो हम इस कह सकते हैं, अतः जो fx है वो आपके इस वाले इंटरवल में fx -1 टू प्लस इनफाइनाइट में कैसा होगा, वर्धमान होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस में हमने किया है, वर्धमान होगा। तथा जो हमारे पास एफ डैश एक्स आ रहा है वो नेगेटिव होगा कहाँ पर, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट टू -1 है ना। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो fx है वो माइनस इनफाइनाइट टू -1 में कैसा है, ह्रासमान है, ह्रासमान है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो ये तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है, ठीक है ना। अब आप लोग जो है हूबहू ऐसे ही इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करिए, है ना। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगा। मेरे को क्वेश्चन यहाँ देने का पर्पज़ यही है आप लोगों को कि आप लोग खुद से ये ट्राई करिए। जब आप खुद से ये सब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। हो सकता है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और किस पॉइंट पर नहीं कर पा रहे हो वो आप लोगों को पता लग जाएगा, और जिस पॉइंट पर आप नहीं कर पा रहे हो, जिस पॉइंट पर आपको डाउट है, वहाँ आप लोग डायरेक्टली मेरे से पूछ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा के लिए ओपन है ना। 24/7 आप लोगों के लिए ओपन है। तो आप लोग कभी भी एनी टाइम आप लोग जो है मेरे को इसके थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा कि कहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए या फिर कौन सा वीडियो आपको इसके लिए देखना चाहिए, है ना। क्या टॉपिक आपको क्लियर करना चाहिए, क्या पॉइंट आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वो मैं आप लोगों को प्रॉपर वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं, ये होमवर्क आप लोगों के लिए रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसको जो है कॉपी में पेन लेकर के कॉपी में आप लोग जो है इसको करिए, तब जा करके आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है अभी थोड़ा डिफरेंट है तो उसको मैं ही करवाऊंगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो y है हमारे पास, y बराबर log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ये कह रहा है कि जो हमारे पास ये जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है y, ये कह रहा है कि संपूर्ण प्रांत में आपका कैसा है, एक वर्धमान फलन है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं, इसका dy/dx निकाल देते हैं। dy/dx x के सापेक्ष, अब log 1 + x है तो हमारा 1/1 + x होगा, log का डेरिवेटिव करेंगे, फिर 1 + x का करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ देखो अंश बट्टा हर वाला फॉर्म लग रहा है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हर का वर्ग करते हैं, हर का वर्ग, फिर यहाँ आ जाता है हमारे पास हर d/dx अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस अंश d/dx हर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपली 1, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ रहा है। अब देखो अगर मैं इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व आउट कर देता हूँ तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 1/1 + x माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 2 × 2 = 4 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं अभी, 2 × 2 = 4, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 2x अपॉन में 2 + x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1/1 + x माइनस इस वाले 2x से ये वाला 2x कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4/2 + x का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ हमारे पास आ गया है। अब जब ये चीज़ हमारे पास आ गया है तो देखो इसको हम पूरा सॉल्व आउट कर लेते हैं, इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 + x अपॉन 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 दूनी 4 + 2 2 दूनी 4 + x स्क्वायर प्लस 4x -4 -4x डिवाइडेड बाय 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। अब देखो 4x माइनस का है, 4x प्लस का है, कैंसिल, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल। तो हमारे पास जो dy/dx अल्टीमेटली आ रहा है, dy/dx अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है x² अपॉन 1 + x 2 + x। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे पास सबसे पहले तो कंडीशन दे रखा है x का मान जो है -1 से हमेशा के लिए कैसा होगा, बड़ा होगा। x का मान -1 से बड़ा का मतलब ये है, आप देख सकते हो कि -1 से बड़ा अगर कोई भी नंबर आप यहाँ पर रखोगे तो ये टोटली हमारा कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि x² 0 से बड़ा है। अब यहाँ तुम चाहो तो ये चीज़ मेंशन कर सकते हो, क्योंकि कंफ्यूज
आपका हो सकता है। तो चलिए कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम थोड़ा प्रयास करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि देखो, चूंकि एक्स स्क्वायर हमारा कैसा होगा, कोई भी नंबर रख लो आप, एक्स का वैल्यू माइनस में रख लो तो पॉजिटिव कर देगा, सिंस एक्स स्क्वायर जो है हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। तथा यहाँ ना हमारे पास स्क्वायर है, ये वाला, ये भी स्क्वायर है, तथा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ी होगी, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि पूर्ण वर्ग है ना। और हम एक चीज यहाँ पर और लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 1 प्लस एक्स हो रहा है, क्योंकि -1 से बड़ा है, ठीक है ना, -1 से क्या है, जो भी है वो हमारा -1 से x का वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो -1 से आप बड़ा वैल्यू यहाँ रखोगे, -1 से आप बड़ा कोई वैल्यू रखोगे तो ये तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, देखो इसको अगर आप 0 से बड़ी करते हो, दिस इम्प्लाई 1 -1 x का जो वैल्यू हो जाएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ इस वाले पार्ट को मैं इधर ले जाऊंगा, तो जो x का वैल्यू होगा वो -1 से हमारा कैसा होगा, बड़ा हो जाएगा। तो -1 से अगर बड़ा हो रहा है तो आप कोई वैल्यू ले लो, यहाँ हमारा कैसा आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो जब प्लस का 1 आ रहा है, जब सारे ही पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं ना कि dy बट्टा जो dx होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब dy बट्टा dx हमारा पॉजिटिव होगा, है ना, कब, कंडीशन दे रखा है यदि x का मान -1 से बड़ा हो, है ना, हम कह सकते हैं अतः फलन संपूर्ण प्रांत में वर्धमान है। अतः फलन कैसा है, फलन संपूर्ण प्रांत में कैसा है, वर्धमान है। क्लियर हो गया, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोल रखा है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक हमारा कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। तो बहुत सरल है, चलिए हम कह रहे हैं x के उन मानों को निकालना है, निकाल देते, कोई इशू नहीं है। तो x के मानों को अगर निकाले, देखो सबसे पहले तो हमारे पास y दे रखा है और y हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है x और ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्धमान फलन। और जब ये हमारा वर्धमान फलन हो रहा है तो यहां पर एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, देखो यहां दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई में और स्क्वायर में, तो सॉरी ये स्क्वायर जो है यहां पर है आपका, ये जो स्क्वायर है वो आपका है बाहर, ठीक है, तो हम चलो बाहर ही लगा लेते क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ है पूरे का स्क्वायर है। तो जब पूरे का स्क्वायर है तो हम dy बट्टा dx निकाल देते हैं ना, क्या इशू है, dy बट्टा dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो ये 2 सामने आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2, फिर d ओवर dx हम क्या करेंगे, d ओवर dx इस पूरे का करेंगे हम ना, x माइनस 2, देखो अब क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ ये वाला फर्स्ट, ये वाला हो जाएगा हमारा सेकेंड, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जो कि हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं आप सीधा। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है, देखो 2x माइनस 2 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x प्लस x माइनस 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है, ये आ गया। अब थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं आगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x ये हो गया और 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो, यहाँ पूरा कैलकुलेट कर लो, ठीक है, पूरा कैलकुलेट कर लो। पूरा कैलकुलेट अगर हम कर लेते हैं तो देखो यहाँ से क्या आएगा, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी क्योंकि हमें x के वैल्यूज़ निकालने। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ,
2 यहाँ से अगर कॉमन ले लेता हूँ तो 2 तो हमारे पास पहले से ही यहाँ से था, यहीं से हम देखो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहीं पर ही हम कर लेते हैं ना, ठीक है, यहीं पर ही कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, x माइनस 2, और यहाँ पर देखो 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 2 में अगर इस वाले पार्ट से कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, 2x माइनस 1, 2 2 ज़र हो जाएगा 4, x माइनस 2, x माइनस 1, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यदि dy बट्टा dx 0 हो तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ से देखो 4x x माइनस 2, x माइनस 1 हमारा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका हेल्प लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा अगला इसका हेल्प लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिल चुके हैं, और जब हमारे पास पॉइंट्स मिलेंगे इनको हम संख्या रेखा पर अगर रखते हैं तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास x का मान तो एक 0 है, तो हमारे पास यहाँ 0 आएगा, यहाँ हमारे पास माइनस इनफाइनाइट रहेगा, और यहाँ हमारे पास प्लस इनफाइनाइट रहेगा। अब 0 से बड़ी हमारे पास 1 हो सकता है ना, यहाँ 1 हो सकता है, और यहाँ पर हमारा 2 हो सकता है, क्लियर है। तो हमारे पास जो अंतराल बन के निकल के आ रहा है, तो हमारे पास संख्या रेखाओं को अंतराल इतने में विभक्त करता है। तो देखो ये वाला अंतराल, ये वाला अंतराल, ये वाला अंतराल। तो चलिए थोड़ा सा अब हम यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर अब लिखते हैं। देखो क्या है कि अतः प्राप्त अंतराल कौन कौन सा होगा, देखो सबसे पहले तो हमारे पास माइनस इनफाइनाइट 0 0 1 1 2 2 इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये हमारे पास अंतराल निकल करके आया है। अब इन्हीं अंतरालों में हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें ज्ञात करना है कि इसमें कौन ह्रासमान है, कौन वर्धमान है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे अंतराल, आपका जो अंतराल है वो यहाँ पर हमें लिखना है अंतराल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास अंतराल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो f डैश x है, f डैश x का चिन्ह, ठीक है, f डैश x का चिन्ह, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकृति, है ना, प्रकृति में वर्धमान होगा ह्रासमान होगा, प्रकृति, ठीक है। सबसे पहले अंतराल में हम कौन सा अंतराल लेंगे, देखो अंतराल में सबसे पहला जो अंतराल हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस इनफाइनाइट 0, दूसरा जो अंतराल हमारे पास आएगा वो 0,1, तीसरा जो अंतराल हमारे पास निकल करके आएगा वो 1,2, चौथा जो अंतराल हमारे पास आएगा 2, इनफाइनाइट। तो 0, इनफाइनाइट में जो f डैश x का जो चिन्ह है वो हमारे पास क्या होगा, तो f डैश x की मैं अगर बात करूं तो f डैश x हमारे पास क्या आया था, यहां देखो ना, f डैश x हमारे पास क्या आया था, f डैश x हमारे पास आया था 4x, ठीक है, 4x x माइनस 2 x माइनस 1। आप रख के देखो ना, यहाँ 0, इनफाइनाइट से 0 के बीच में कोई भी आप वैल्यू रख करके देखो, है ना, इनफाइनाइट से 0 के बीच में कौन सा वैल्यू हो सकता है, यहाँ हो रहा है हमारे माइनस इनफाइनाइट, सॉरी, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के 0 के बीच में आप कोई वैल्यू रख के देखो, -1 हम रख सकते हैं, -1 रखो यहाँ, -1 -1 तो ये नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। देखो अगर इसमें हम रखेंगे तो ये हमारे पास माइनस, अच्छा इस वाले में रखेंगे तो ये भी हमारे पास माइनस, इस वाले में रखेंगे तो भी हमारे पास माइनस आएगा, तो मतलब ये टोटली हमारे पास जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो दूसरा वाला अगर मैं बात करूं 0 और 1, तो 0 और 1 पॉजिटिव है, तो यहां रखोगे तो पहला वाला तो हमारा प्लस का आ रहा है, यहां हमारे पास 0 और 1 के बीच में रखोगे तो ये हमारे पास आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। तीसरा वाला देखो यहाँ 0 और 1 के बीच में रखोगे तो ये भी हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव।
1 और 2 के बीच में की अगर मैं बात करूं तो 1 यहाँ पर 2 इसके बीच में 1.5 भी अगर रखता हूं तो यहाँ तो पहला वाला हमारा पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा वाला मैं अगर बात करूं तो 1.5 में से 2 गया तो ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही 1 पॉइंट भैया यही वही है, फिर ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास ये 0 से छोटा आ जाएगा। अगला 2 से इनफाइनाइट, अब यहाँ 2 रखोगे ये पॉजिटिव पहला वाला x पॉजिटिव, यहाँ 2 से ज्यादा रखोगे, बड़ा ही तो रखना हमें, 2 से बड़ा रखोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। फिर ये वाला 2 से बड़ा रखोगे तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव ये आ रहा है, अब देखो यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर डेरिवेटिव एविडेंस है, इसका चिन्ह नेगेटिव है, 0 छोटा है तो ह्रास मान है, और 0 से बड़ा है तो ये वर्धमान है ना। अब ये 0 से छोटा है तो ये भी ह्रासमान, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, कॉपी में, और ये हमारा वर्धमान। ठीक, तो यही चीज हमको जो है क्या करना था, निकालना था। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में y जो आपका दे रखा है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो थीटा का एक वर्धमान फलन हमें सबसे पहले तो y गिवन है, y हमारे पास क्या गिवन है 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस का थीटा। अब हम इसको dy बट्टा डी थीटा निकालेंगे, dy बट्टा डी थीटा अगर निकालते हैं तो क्या आ रहा है, देखो ये अंश बट्टा हर वाला फॉर्म लगाना है। तो हर का वर्ग हो जाएगा, सबसे पहले हर का वर्ग हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, हर का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास हर 2 कॉस थीटा डी ओवर डी एक्स अंश, तो 4 साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अंश, अंश हमारे पास क्या है कॉस 4 साइन थीटा। ठीक है, डी बट्टा डी एक्स हर हमारे पास क्या है 2 का तो 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये आ जाएगा। और थीटा का करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इंप्लाई डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, देखो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 4 दूनी 8 कॉस थीटा हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाई डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां से देखो आप 8 कॉस थीटा, और देखो यहां 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस, तो 4 इंटू हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मिटा देते हैं। अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है अल्टीमेटली 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो 0 से π/2 की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो 0 से π/2 में हो क्या रहा है, यही तो बोल रखा है ना 0 से π/2 में हमें चेक करना है। तो 0 से π/2 में देखो यहां हमें लिखना है, यहां हमें लिखना है कि 2 प्लस, देखो ये वाला पार्ट 2 प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा के लिए बड़ा होगा, हमेशा के लिए, चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और जो हमारे पास कॉस थीटा है वो भी हमारा 0 से बड़ा होगा, कॉस थीटा है वो भी हमारा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से π/2 में क्या है भैया बड़ा ही होना है, वो वर्धमान होता है। ठीक है ना, वर्धमान होता है ना। प्रत्येक किसके लिए, प्रत्येक थीटा किसके लिए, पाई 0 से π/2 के लिए। ठीक है ना, ये चीज हमें लिखना है। उसके बाद तो हम देख सकते हैं कि अगर ये बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो डी वाई बट्टा डी थीटा है वो भी हमारा 0 से बड़ा है। अतः y जो है थीटा में
क्या है, वर्धमान है। क्लियर हो गया, वर्धमान है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लघु गुणकीय फलन जो है 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान फलन होता है। चलिए फटाफट कर देते हैं लघु गुणकीय फलन। अब लघु गुणकीय फलन मतलब क्या है कि अगर fx है तो लघु गुणकीय फलन को हम क्या बोलते हैं, log x ले लेते हैं। अगर x में ले रहे तो log x, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 1/x होगा। तो जब f डैश x 1/x होगा तो ये तो देखो 0 से बड़ा ही है, 0 से क्या है, ये बड़ा है ना। फॉर एवरी, ये 0 से बड़ा होगा कि नहीं, पॉजिटिव है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, है ना, 0 टू इनफाइनाइट। अतः हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो 0 से इनफाइनाइट में कैसा है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कवर अप करेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में हम जो है 11 क्वेश्चन से और लास्ट तक करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिए। कहीं पर डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से डायरेक्टली आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग जो है लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। और मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।